एवरीवन, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका एक नई वीडियो के साथ। आज की हमारी वीडियो के अंदर हम स्टार्ट करेंगे एक नया सब्जेक्ट रिसर्च मैथोलॉजी। एमकॉम सेकंड ईयर फर्स्ट सेम के अंदर ये सब्जेक्ट आता है रिसर्च मैथोलॉजी। इसके अंदर हम आज स्टार्ट करेंगे यूनिट फर्स्ट को, इंट्रोडक्शन टू रिसर्च, मीनिंग एंड सिग्निफिकेंस ऑफ रिसर्च, टाइप ऑफ रिसर्च, बेसिक एंड अप्लाइड रिसर्च, हिस्टोरिकल स्टडी, केस स्टडीज, सर्वेज एंड एक्सपेरिमेंटल स्टडीज, प्रोसेस ऑफ रिसर्च, रिसर्च अप्रोच, रिसर्च एप्लीकेशन इन बिजनेस डिसीजन, क्राइटेरिया फॉर गुड रिसर्च। ये हमारे कुछ टॉपिक्स हैं जो हम अपनी वीडियोस के अंदर धीरे धीरे कवर करेंगे। आज की हमारी वीडियो के अंदर हम करेंगे मीनिंग एंड सिग्निफिकेंस ऑफ रिसर्च। रिसर्च, देखो री और सर्च दो अलग अलग नाम चीज़ों को जोड़ के बनाया है। सर्च का मतलब क्या होता है? ढूंढना। भाई हम कोई चीज़ सर्च कर रहे हैं और हमें मिल गई। अब वो चीज़ जो हमें मिली है उसके बारे में, उसके अंदर से और चीज़ें निकालना, दोबारा उस चीज़ के बारे में रिसर्च करना, दोबारा उस चीज़ के बारे में जानना कि ये चीज़ क्या है और फिर उसका कंक्लूजन निकालना, उसको हम क्या बोलते हैं? रिसर्च। मतलब एक चीज़ हमें मिली है, वो मिल गई। अब देखो आप सभी ने देखा होगा कभी ना कभी सीआईडी में क्या होता है? अब किसी को कोई चीज़ मिल जाती है, उन्होंने सर्च की कि भाई सबूत ढूंढते हैं हम, सबूत उनको मिल गया, उन्होंने सर्च कर लिया और उनको मिल गया। अब जब वो डॉक्टर सालुकी जो उनके पास जब उसको लेके जाते हैं तो वो क्या करता है? उसके चीज़ के बारे में रिसर्च करता है, वो उस चीज़ के बारे में पता लगाता है कि इसके अंदर क्या चीज़ है क्या नहीं है, और फिर वो नया कंक्लूजन देता है। तो उसको हम क्या बोलेंगे? उसको हम रिसर्च बोलेंगे। रिसर्च इज एन ऑर्गेनाइज्ड एंड सिस्टमैटिक स्टडी ऑफ मटेरियल एंड सोर्स इन ऑर्डर टू डिस्कवर न्यू थिंग्स एंड एस्टेब्लिश फैक्ट एंड रिसर्च रीच न्यू कंक्लूजन। रिसर्च का मतलब क्या होता है? एक ऑर्गेनाइज सिस्टमैटिक स्टडी होती है मटेरियल और सोर्स के बारे में, जिसके अंदर हम डिस्कवर करते हैं नई चीज़ों को और रीच करते एक नया कंक्लूजन, एक न्यू कंक्लूजन तक हम उसके अंदर पहुंचते हैं। Significance of research. Research includes scientific and inductive things. It promotes the development of logical habits of thinking of organization. रिसर्च के अंदर इंक्लूड की जाती है साइंटिफिक थिंग्स। देखो आपने देखा होगा जो भी लोग पीएचडी करते हैं तो ऐसा तो नहीं कोई भी आलतू फालतू चीज़ ले ली और उन्होंने उसके ऊपर पीएचडी कर दी। जो चीज़ साइंटिफिक होती है, जो चीज़ भाई लॉजिकली है हमारे वहाँ पे, उसके बारे में दोबारा से रिसर्च करना, दोबारा से उनकी देखना क्या भाई क्या लॉजिक है, क्या हैबिट है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, उन सब चीज़ों को डेवलप करना, प्रमोट करना, वो हमारी रिसर्च के अंदर इंक्लूड की जाती है। Research has increased greatly in the several fields of applied economy, whether related to a business or to the economy as a whole in modern times. रिसर्च ग्रेटली इंक्रीज हो रही है। रिसर्च बिजनेस के अंदर भी चलती है, इकोनॉमी के अंदर भी चलती है, मॉडर्न टाइम्स के अंदर भी हमारी रिसर्च चलती है। रिसर्च चलती ही जा रही है और वो इंक्रीज ही हो रही है, चीज़ों के ऊपर रिसर्च चल ही रही है। रिसर्च हैज़ इट्स स्पेशल सिग्निफिकेंस इन सॉल्विंग वेरियस ऑपरेशनल एंड प्लानिंग प्रॉब्लम्स ऑफ बिजनेस एंड रिसर्च। रिसर्च की एक स्पेशल सिग्निफिकेंस होती है कोई भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, कोई भी ऑपरेशनल चीज़ करने के लिए। जैसे हम कोई भी काम करते हैं तो उसको करने का एक स्पेशल तरीका ही होता है, उसके तरीके से ही की जाए तभी वो काम अच्छे से हो पाता है। तो उसी तरीके से जो रिसर्च होती है उसकी भी एक स्पेशल सिग्निफिकेंस होती है सॉल्व करने की, कि आप इस तरीके से सॉल्व करेंगे तभी वो चीज़ हो पाएगी। तो हर एक चीज़ के अंदर होगी, चाहे वो ऑपरेशनल प्लानिंग हो, कोई भी प्रॉब्लम है बिजनेस या रिसर्च से रिलेटेड। जब जैसे हमारी कोई भी मैनेजमेंट की प्लानिंग होती है तो हम पहले क्या करते हैं? प्लानिंग करते हैं, ऑर्गेनाइजिंग करते हैं, डायरेक्टिंग करते हैं, कंट्रोलिंग करते हैं, फिर स्टाफिंग करते हैं। तो ये प्रोसेस है। उसी तरीके से रिसर्च करने की भी प्रोसेस होती है जो हम आगे कवर करेंगे। तो रिसर्च के एक सिग्निफिकेंस सॉल्यूशन करने के लिए भाई किस तरीके से आपको सॉल्यूशन निकालना है, कितनी क्या क्या चीज़ें आपको जाननी है, वो सब चीज़ें रिसर्च करके उसके बाद ही चीज़ों का सॉल्यूशन निकाला जाता है। जैसे हमारी जनगणना होती है, आप सभी को पता है जब जनगणना होती है तो भाई घर घर में जो हमारे यहाँ पे आया वगैरह होती है, कोई भी होता है, तो भाई अब तो आधार कार्ड से हम जनगणना कर सकते हैं कि कितने आधार कार्ड है, उसके अकॉर्डिंगली पैन कार्ड से भी हो सकता है, बट हर एक इंसान का नहीं होता है। तो लेकिन होना चाहिए हर एक इंसान की अपनी अपनी पहचान। तो वही चीज़ है। तो जनगणना जब होती है हमारी तो पहले रिसर्च, उसकी भी एक पैटर्न होता है कि भाई किस तरीके से शुरू की जाएगी जनगणना, किस तरीके से होगी, उसका एक पूरा पैटर्न होता है, उसके अकॉर्डिंगली ही जनगणना करी जाती है। तो उसी तरीके से रिसर्च का भी एक स्पेशल सिग्निफिकेंस होती है किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए और उस चीज़ को हैंडल करने के लिए। वो सिग्निफिकेंट वे में ही उसको हैंडल करते हैं।
It is helping for social scientific in studying social relationship and in seeking answer to various social problems। ये हेल्प करता है सोशल जो भी हमारे साइंटिफिक्स होते हैं, स्टडी होती है, सोशल रिलेशनशिप होती हैं और आंसर करने के लिए जो भी सोशल प्रॉब्लम्स होती हैं। जैसे मतलब कई बार क्या होता है कि कई चीज़ें ऐसी होती है कि हमें पता नहीं चलता कि भाई ये ऐसी चीज़ चल रही है, या कोई धोखाधड़ी कर रहा है, या कोई किसी ने करप्शन कर दिया है, कुछ भी हुआ है, तो उस चीज़ के बारे में भाई बैठाई जाती है कि भाई क्या करना है, क्या चीज़ें करनी है। तो वो उनका जो पॉलिटिकल हमारी जो भी चीज़ें होती हैं, सोशल जो हमारी प्रॉब्लम्स होती हैं, उनको सोल्व करने के लिए रिसर्च की जाती है चीज़ों के ऊपर, और फिर एक कंक्लूजन के ऊपर आया जाता है कि हाँ भाई ये चीज़ है। जैसे कई बार क्या होता है कि कई चीज़ें हमें जो दिखाई देती है वो होती नहीं है ना। तो हमने सर्च किया, हमें दिखाई दिया, जो चीज़ हमने देख ली, फिर कई बार हम क्या कहते हैं कि एक बार फिर देख लेते हैं। तो जो हम चीज़ हम फिर देखते हैं ना, और फिर हमें कोई चीज़ पता चलती है, और फिर हम उसका जो कंक्लूजन लेके आते हैं ना, उसको रिसर्च बोलते हैं। कि पहले हम उस चीज़ जो सर्च चीज़ हो चुकी है उसके ऊपर हम दोबारा रिसर्च कर रहे हैं, और हम देखते हैं, फिर एक नया कंक्लूजन प्रोवाइड करवाते हैं। वो हमारी रिसर्च होती है और वो हमें हेल्प करती है आंसर देने में जो भी हमारी सोशल प्रॉब्लम्स होती हैं उनको। के साथ आज का जो हमारा टॉपिक है वो कंप्लीट हो गया है, मीनिंग एंड सिग्निफिकेंस ऑफ रिसर्च। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई तो आप लोग को पता ही क्या करना है, कमेंट सेक्शन में मुझे बताना है कि आपको वीडियो कैसी लगी। कोई भी डाउट है तो वो भी आप लोग कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। और अगर आपको इन टॉपिक्स की PDF चाहिए तो टेलीग्राम चैनल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है, आप उसको जाकर सब्सक्राइब कर सकते हैं। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।